तू ठीक है ना? सासरे वाले ने फिर से मारपीट तो ना की? ना अम्मा, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। पर आपकी आवाज ऐसी दबी दबी क्यों लग रही है? आप रो रही है क्या? अपनी अम्मा से झूठ बोलेगी तो रोना तो आवेगा ना। तेरी आवाज पढ़ सकूं। कबर जी ने आज फिर से तुझे मारा ना। मैं जानू तेरी अम्मा कमजोर ना पड़ जावे इसलिए तू अपने आंसू छुपा रही है, लेकिन तुम्हारा अंश है। तेरी तकलीफ हमारे तक कैसे ना पहुंचेगी? अम्मा, इतना क्यों सोच रही हो? ये सब तो नसीब का खेल है, मेरे पुराने जन्मों के कर्म है जो इस जन्म में तो भोगने पड़ेंगे ही ना। बस तकलीफ है तो इस बात की कि मेरी वजह से आपको भी इतना दुख सहना पड़ता है। काश मैं बेटी बनकर ना पैदा हुई होती तो आपकी जिंदगी ऐसी उदास नहीं होती। बावली है के? तू तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अगर ऐसा है ना अम्मा, तो आज मुझे आपसे एक वादा चाहिए, दोगी? तू बोल तो सही। आज के बाद आप किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगी, ना ही मेरे सासरे वालों के आगे और ना ही किसी कर्जदार के आगे। बहुत कर लिया आपने, अब मेरे लिए आप एक पैसे का भी कर्ज नहीं लेंगी। अम्मा, आपने मुझे अपने जैसे हिम्मत वाली बनाया है। मैं सब कुछ हंसते मुस्कुराते सह लूंगी, लेकिन आप ऐसे रोएंगी तो मेरे भी तो हिम्मत टूट जाएगी ना। एक बात और अम्मा, अगर कल को आपने मुझे आवाज दी और मेरा जवाब नहीं आया तो समझ लेना कि आपकी बेटी ने अपनी जिंदगी की लड़ाई पूरी कर ली। भले ही हार गई, पर आखिरी सांस तक लड़ी। और मेरे जाने के बाद ना अब हमेशा हंसते मुस्कुराती रहना, क्योंकि आपकी जानकी इन सब दुख दर्द से बहुत दूर जा चुकी होगी। मैं बस आपके आंसू नहीं पहुंच पाऊंगी। ये सब तू क्या बोल रही है? तेरे को कहीं जाने की जरूरत ना है, तेरी अम्मा तेरे साथ है, समझे? किससे बात कर रही थी? हाँ, किससे बात कर रही थी? समझ गया, अपनी अम्मा को फोन करके हम सबको बुरा बना रही थी। 1000 बार समझाया ना कि घर की बातें घर में रहे तो अच्छा है, लेकिन नहीं, बिना मार खाए तेरे इस मोटी बुद्धि में कुछ घुसती नहीं है क्या? कंवर जी, हम माँ बेटे तो बस ऐसी पुरानी बातें याद कर रहे थे। कंवर जी, 1 घंटे पहले का मार भूल गई? हाँ, लगता है फिर से 2-4 खाकर मानेगी। ये कैसा हैवान है वसु? इसे तो जेल के अंदर होना चाहिए। अरे अम्मा, राम राम। क्या बातें चल रही थी माँ बेटी की? अब बातें करनी है तो यहाँ आइए, हमारे साथ 2-4 दिन रहिए, जानकी को भी अच्छा लगेगा, है ना? नाना कंवर जी, आप सबके होते हुए हमारी वहां आने की क्या जरूरत है? आपने ही तो हमारे लाडो को संभाल रखा है ना। अरे आपकी लाडो तो हमारी जान है। कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं आपकी जानकी का, है ना जानकी? बताओ अम्मा को, अरे बताओ। हाँ हाँ माँ, हाँ। ये विशाल बाकी सबके सामने कुछ और अकेले में कुछ और ही है। जानकी बाई से इनके पास सुरक्षित ना है। अच्छा अम्मा, आप अपनी लाडो से बात कीजिए। लो, बात करो। अरे करो, मेरे सामने कैसा शर्माना? करो करो, बात करो। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बस अपना ख्याल रखिए और याद रखिएगा माँ कि आपकी मुस्कान ही मेरी ताकत है। हाँ ठीक है मम्मा, बाद में करती हूँ।
मत रोके सर, हिम्मत रख। थारे कंवर जी की कमर ना तोड़ दी ना तो मारो नाम भी संतोष सिंह चौहान नहीं। सुरेश पारिक का एड्रेस आ गया। वसु, मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है, लेकिन तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? सत श्री अकाल पारिक साहब। अरे वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। सर, my manager told me that you are coming directly from Canada to meet us for a deal. Awesome sir, awesome. असल में कनाडा में मेरा बहुत बड़ा मसाले का बिजनेस है और मैं उसको इंडिया में एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ। Good. किसी से पता चला कि पैकेजिंग के मामले में आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए सीधे आपसे मिलने आ गया। Wow. Sir, you speak so good Hindi, sir. I'm impressed, sir. Impressed. लेकिन एक प्रॉब्लम है। Problem? लगता है आपके एम्प्लॉय अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे और आपको देखकर लगता है कि आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे, तो फिर काम कैसे होगा? No issue, sir. सर मुझे हिंदी आती है सर। सर हिंदी तो छोड़िए, मुझे पंजाबी भी आती है। अजी वाह। एक पते की बात बताऊं सर, सर मैं जब तक हिंदी गाने नहीं सुनता ना सर, मेरे गले से ना सर निवाला नहीं उतरता। इसका मतलब आपको हिंदी आती है? सर क्यों नहीं आएगी सर, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। सिंह साहब, आप ये क्या कर रहे हैं आप? अभी पता चल जाएगा। देवान सिंह जी, आप? जब हिंदी बोलनी आती है तो मेरी पत्नी वसुधा सिंह चौहान के सामने अंग्रेज बनने की क्या जरूरत थी? मेरी पत्नी से हिंदी में बात करने में क्या दिक्कत थी तुम्हें? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी सर, मुझे बस जो कहा गया था बस मैंने वही किया सर। किसने क्या बोला था? आपकी माता जी ने, चंद्रिका जी ने कहा था कि वसुधा जी के सामने सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, आपकी माता जी ने जो कहा बस मैंने वही किया। सने जान पूछकर वसु की इंसल्ट क्यों करवाई? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। अब ऐसे घुटने टेक के बैठने का वक्त नहीं है। हम सब ने अपने कानों से सुना है कि जानकी अपने ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। आप जाइए और उसके साथ वहां रहिए ना। ना दिव्या मैडम, बेटी के घर का पानी पीना भी पाप हो गए, और मैं अगर वहां गई और बात बनने की जगह बिगड़ गई तो ऊपर से समाज और बिरादरी वाले लोग क्या बोलेंगे? एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में जाके बैठी है,